ओके, द टॉपिक इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि सम सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सम सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कुछ सेल्स सीरीज में रहेंगे और कुछ सेल्स पैरेलल में रहेंगी। ठीक है, कितने सेल्स सीरीज में हैं, कितने सेल्स पैरेलल में हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ आप फिगर को देखिए, ये ईएमएफ और यहाँ पे हमने इस डायग्राम में ये मान के रखा है कि जितने सारे सेल हैं सबके सेम ईएमएफ हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है, सबका सेम ईएमएफ हमने रख दिया है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी वे में समझ में आ जाए कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बहुत तरह के सेल्स हैं। ठीक है, ये सब के सब सीरीज में हैं, एन सेल्स आर इन सीरीज। ठीक है, एन सेल्स क्या है, सीरीज में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब के सब सीरीज में है। ठीक है, तो जितने सारे सेल सीरीज में है सबका ईएमएफ क्या है, सेम है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। सबका देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। यहाँ पे देखिए, तो एन सेल्स आर इन सीरीज, एन सेल्स आर इन सीरीज आप कुछ भी मान सकते हो। एन वन, एन क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए, एन सेल्स आर इन सीरीज। ठीक है, फिर ऐसा कॉम्बिनेशन हम m टाइम्स रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m टाइम्स। ठीक है, m टाइम्स हमने ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल में रखा है, सेम टू सेम हमने क्या रखा है, पैरेलल में भी रखा है। ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ, सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ, सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ, सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 m लिखा हुआ है, और ये देखिए, ये इसका और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने r रखा हुआ है, और इसका हमें क्या चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। सिंपल वे में हम इसको समझेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा डायग्राम है, इसको सिंपल वे में समझेंगे और समझना काफ़ी आसान है। जितने सारे सेल सीरीज में हैं, तो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दिस कॉम्बिनेशन, यहाँ जो है इसका नेट ईएमएफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 n है ना, तो इसका नेट ईएमएफ कितना होगा, n इंटू ई, इसका भी है, इसका भी n इंटू ई, इसका भी n इंटू ई, मतलब n इंटू ई क्या है, पैरेलल में है। तो अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ईएमएफ ई नहीं हो करके ये नेट ईएमएफ जो आ जाएगा n इंटू कैपिटल ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि n इंटू कैपिटल ई आ जा रहा है, ये नेट ईएमएफ है। नेट ईएमएफ मतलब इसका ईएमएफ जितना होगा ना, वही पैरेलल में भी उतना ही आ जाएगा। पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके सीरीज कॉम्बिनेशन को हटाएंगे, पहले हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन को हटाएंगे, मतलब हटाने का मतलब यह है कैलकुलेशन करेंगे, एक एक कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग उसको पैरेलल में भी यूज करेंगे, रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। तो n सेल्स जब सीरीज में हमने डाला n इंटू ई, ठीक है, और फिर ऐसा करते करते जो है हम m टाइम तक लेके जा रहे हैं, तो ये सोचिए कि इसको हम रिमूव करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, n सेल्स इन सीरीज, m सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, n सेल्स इन सीरीज, m सेल्स इन पैरेलल, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल ई। क्या है ये, n इंटू कैपिटल ई है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में कितना होगा, n इंटू आर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कितना होगा, n इंटू आर। ठीक है, उसके बाद ये पैरेलल में है, n इंटू आर बाई एम कितना है, n इंटू आर बाई एम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा, जो सीरीज में है n इंटू आर डिवाइडेड बाई एम। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाया आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई करके दिखाया, n आर बाई एम आ रहा है। ठीक है, चलिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना ही, ये चेंज होने वाला नहीं है। जो भी अब करंट फ्लो करेगा वो इधर से फ्लो करना चालू करेगा। ओके, चलिए, करंट फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है, फिर इसमें करंट वापस आ रहा है, तो करंट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमें ये बताओ, नेट ईएमएफ हमने पता कर लिया, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने बता दिया कि n r बाई m ही है, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना है, r टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस n r बाई m। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स ग्रुपिंग है, ना ये सीरीज है ना पैरेलल है, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, r प्लस n r बाई m है, r टोटल। यहाँ देख लीजिए, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, करंट की बात करते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है।
करंट की हम लोग बात करते हैं तो करंट क्या है, ई नेट बाई आर नेट। आर नेट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। आर नेट का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए m इंटू एन इंटू कैपिटल ई, एम एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई दिस, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, एम एन इंटू ई डिवाइडेड बाई दिस, इतना जो लिखे हुए हैं, है ना, तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिखे हुए हैं। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके लिखे हुए हैं एम आर माइनस एन इंटू आर, तो इसको हमने कंबाइन इस तरह से किया हुआ है, तो स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, इतना सारा चीज, इतना सारा कैलकुलेशन हमने क्यों किया, इसको करने के पीछे क्या वजह है, इसको कैलकुलेशन करने के पीछे हमारा मकसद है मैक्सिमम करंट फाइंड करना। अगर हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो ये तो ईएमएफ जो है वो तो आपको दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, इतना ईएमएफ है। लेकिन जो अगर मैक्सिमम करंट हमें फाइंड करना ही है, अगर हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना ही है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो क्या होगा, मिनिमम मतलब इसको जीरो हम करना चाहेंगे तो क्या है, जीरो होगा नहीं। इसको मिनिमम करने के लिए जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है, इसको हम जीरो जब करेंगे ना तो ये वाला पार्ट इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा पहले उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आई मैक्स, मैक्सिमम करंट इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू हाउ मच, मैक्सिमम कितना होगा, m इंटू एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई कितना आ रहा भाई, 2 m n r स्मॉल r। ठीक है, ये mn कट गया, mn कट रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये कितना करंट आ रहा है भाई, ये कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए। मैक्सिमम करंट कितना आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट में आएगा, यहाँ ये स्क्वायर रूट में है तो ये भी स्क्वायर रूट में आ जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं काटेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम करंट है। कैलकुलेशन करना काफी आसान है। तो रूट अंडर अगर मैं ऊपर यहाँ डाल दूं और इसको मैं डिलीट मार दूं, इसको मैं डिलीट मार दूं तो क्या होगा, ये कुछ कहानियां इस तरह से आ रही है। देखिए एम एन इंटू इतना आ जा रहा है। ठीक है, एम एन इंटू ई 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये अंडर रूट में है ना। ये मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो मैक्सिमम करंट का कंडीशन है कि भाई मैक्सिमम करंट कब आएगा, व्हेन m इंटू आर माइनस एन आर, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। ये रूट अंडर जो हमने रखा है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल मतलब एम आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर। ठीक है, और ये अगर इक्वल है तो क्या होगा, m बाई एन दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिखा हुआ है। m बाई एन का रेशियो हम लोग इस तरह से रखे हुए हैं। तो m की जगह n लिख सकते हैं, n की जगह ये लिख सकते हैं, है ना। तो स्मॉल आर कैपिटल आर जो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल आर के बदला हम लोग जो भी होगा आप वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। और मिक्स कॉम्बिनेशन की कहानी मैंने आपको क्लियर कर बता दिया कि कुछ सेल्स सीरीज में रहेंगे, कुछ सेल्स पैरेलल में रहेंगे, और जो सेल्स रहेंगे सीरीज में उस सीरीज में ही रखा है, और ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने पैरेलल में रखा है, तो ही कॉम्बिनेशन मिक्स ग्रुपिंग कहलाएगा या मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह कॉम्बिनेशन से कुछ भी न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आते हैं तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस मैं आपको और बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट सर्किट की कहानी क्या है। जब इसकी शॉर्ट सर्किट की हम कहानी पढ़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। शॉर्ट सर्किट की कहानी अगर हम देखते हैं, पहला चीज देखिए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही इक्वल टू जीरो हो जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, जीरो। तो जो बचता है इंटरनल रेजिस्टेंस बचता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बचने के वजह से होगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बचने की वजह से अब इसमें क्या होगा कि नेट करंट जो होगा
शॉर्ट सर्किट की वजह से वो कितना होगा। तो वो कैलकुलेशन अगर करना है हमें तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग R को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सटर्नल R को इक्वल टू 0 कर देंगे तो करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय, ठीक है, NE और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है NR बाई M है ना, ये कितना है भाई NR बाई M चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो N से N कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास में, आंसर जो है वो कितना आ रहा है भाई M टाइम्स E बाई R आ रहा है, ठीक है, M टाइम्स E बाई R। ये आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट आ रहा है वो मैंने बताया मैक्सिमम करंट, ये केस भी हमने बता दिया मैक्सिमम करंट, ठीक है, दोनों केस हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपको मैं डिस्कशन बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट केस आपका ये होगा कि आइडियल बैटरी के केस में अगर मैंने बताया कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ईच एंड एवरी सेल हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इट मींस स्मॉल r इज इक्वल टू 0, अगर स्मॉल r इक्वल टू 0 आ रहा है, आइडियल बैटरी अगर हो रहा है, तो ये कहानी क्या ला रहा है, ये कहानी तब क्या कहानी आ रहा है कि तब करंट कितना आएगा, देन करंट विल बी इज इक्वल टू M इंटू N इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय, ये स्मॉल r इज इक्वल टू 0 आ रहा है, पूरा टर्म उड़ के आ जा रहा है कि कितना होगा M इंटू R, M से M कैंसिल हो जा रहा है, ये कितना बचा N इंटू E, ठीक है, N इंटू E जो है ना, N इंटू E बाई कैपिटल R, ये आपका कहानी आ जा रहा है। नेट करंट जो है उस केस में करंट की कहानी हम लोग ऐसा पढ़ेंगे, जब मुझे आइडियल बैटरी मिल जाए, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 हो, जो आइडियल बैटरी की कहानी मैंने इससे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि आइडियल बैटरी का मतलब है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, ठीक है, उसे हम आइडियल बैटरी कहते हैं, और प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए उस कहानी में क्या होगा, कितना करंट होगा, वही मैंने आपको बता दिया। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स को भी कुछ सॉल्व करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिए कि बेसिक समझिए, बेसिक जब तक नहीं समझोगे न्यूमेरिकल के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। ओके।